आप किस पोस्ट पर है? एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट पर है। दो तरह से जमीन का क्रियाक्रम होता है। एक तो होता है कि सरकारी जमीन को जब प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3 इश्यूज आते हैं। वन इज सेटलमेंट, दूसरा है फिक्सेशन ऑफ रेंट, तीसरा है डिलीवरी ऑफ पोजीशन। 3 वो किए तो लैंड सेटल हो गया। सादा हुकुमनामा पर पटना फुल बेचा डिसीजन इसी पॉइंट पर वो प्राइवेट लैंड से सरकारी लैंड हो गया। रैयती राइट क्रिएट। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है टाइटल के थ्रू। मान लीजिए कोई आदमी जमीन के टुकड़ा पर, सरकारी जमीन है, अगर 50 साल से बैठा हुआ है, गलती सही और सही बिना सेटलमेंट का आपने उसका म्यूटेशन कर दिया, रेंट भी ले दिया, वहाँ प्राइवेट, वहाँ पर सादा हुकुमनामा था, यहाँ कोई हुकुमनामा नहीं, फिर भी आपने रेंट उसका एक्सेप्ट कर दिया, तो राइटली और रॉन्ग पोजीशन ऑफ दैट पर्सन फॉर 50 ईयर्स और 60 ईयर्स और 30 ईयर्स इज एक्सेप्टेड, है ना। और थोड़ा सा आप उससे रेंट भी लेके थोड़ा सा और सेमलेंस दे दिए। इस तरह का जब इस डिस्प्यूट आएगा तो उसको कैसे रिजोल्व, हाउ टू रिजोल्व दिस, हाउ टू रिजोल्व दिस, यही तो हम पूछ रहे हैं कि किस तरह के डिस्प्यूट को कैसे रिजोल्व किया जाए, हाउ टू रिजोल्व दिस सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट। क्योंकि आपका मान लेते हैं बहुत सारा सर्वे और ये है, उसमें गैर मंजूर आवाज खास जो भी लिखना है लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट द ओनली डॉक्यूमेंट। आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, आपका म्यूटेशन रजिस्टर है, रजिस्ट्री में वो 5 बार ट्रांसफर हो चुका है, म्यूटेशन में नाम चढ़ चुका है, 4 बार म्यूटेशन चेंज हो चुका है। अब अचानक एक दिन शाम को उठिएगा, कहिएगा कि प्राइवेट जमीन की सरकारी जमीन है, तो हाउ टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग।